ट्रैक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से शुरू हुई बात अब अपना त्यौहार और अपनों से व्यवहार पर आकर रुक गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज और बड़े नेताओं ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इस बार का त्यौहार अपने अपने व्यवहार यानी अपने अपने समाज के लोगों के साथ ही उनके साथ धंधा करिए या उनके साथ सामान खरीदिए। इस तरह के बड़े बयान आए हैं जो रिलीजियसली बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि बीजेपी की पहले इस तरह की हार्ड लाइंस नहीं थी, लेकिन इन दिनों बटेंगे कटेंगे के बाद बड़े बयान आ रहे हैं कि अपना त्यौहार अपनों से व्यवहार करना चाहिए, यानी खरीदारी सिर्फ उन्हीं से की जाए। इस तरह के कुछ स्टेटमेंट आए हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आया हुआ है। तो आज चर्चा हम इस विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, बस्ती के पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, असम के प्रभारी हरीश द्विवेदी, आप सबने नाम सुना होगा, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया और उसके बाद मीडिया में एक सार्वजनिक बयान दिया। उनको आपत्ति है इस बात पे कि मुसलमानों से इस दिवाली में हिंदू सामान न खरीदे। मतलब इस त्यौहार में वो अपना जो व्यवहार है, यानी खरीदारी है, वो समुदाय विशेष के लोगों के साथ न करने की अपील की जा रही है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अगर हरीश द्विवेदी ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब कि ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल लाइन होगी। और सिर्फ हरीश द्विवेदी ही नहीं, 2-3 और बीजेपी के बड़े नेताओं का ये स्टेटमेंट आया है। तो क्या वाकई में इस तरह का कोई कैंपेन चल रहा है कि मुसलमानों के साथ खरीदारी नहीं करनी है या उनका आर्थिक बहिष्कार करना है? आप देख रहे होंगे कि जून के बाद का जो राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य है उसमें बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के कारण क्या है? क्या जो नतीजे जो आए थे, या बीजेपी ने अपनी पॉलिटिकल लाइन अब बदल ली है? क्योंकि इधर काफी वक्त से मैंने नहीं सुना सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या बीजेपी ने ये लाइन छोड़ दी है? और क्या कारण है कि इस तरह के हार्ड लाइन स्टेटमेंट्स देने पड़ रहे हैं? क्या ऐसा करके बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के नतीजे आए और अपोजिशन में पिछड़े और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी यानी बीसी और एससी की एक बड़ा हिस्सा उधर गया, क्या उसको रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है? आप ध्यान करें तो 4 जून के बाद की तस्वीरें बदली, जैसे कांवड़ यात्रा वाले इशू पे, फिर नेम प्लेट लगाने वाले पे इशू पे, फिर तरह तरह के नोटिफिकेशंस पे, फिर बटेंगे तो कटेंगे अगस्त में आ गया। अभी हम लोग अक्टूबर में चल रहे हैं, तब तक ये स्टेटमेंट आया है आर्थिक बहिष्कार का। इसके पीछे के मायने क्या हैं? अपोजिशन की भूमिका क्या है? और क्या ये संभव है कि भारत जैसी मिक्स्ड पॉपुलेशन वाली आबादी, जहां सब बहुत ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चाहे वो समाज हो या व्यापार हो, क्या इस तरह का आर्थिक बहिष्कार संभव है? और क्या ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन है? और अगर ऐसी लाइन ली जा रही है तो इसके पीछे के राजनीतिक उद्देश्य क्या है? बहनों भाइयों, मैं हमेशा ये बात कहता हूं और आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि राजनीतिक दल कोई भी काम और कोई भी बयान यूं ही नहीं देते हैं। सबके पीछे एक राजनीतिक मकसद होता है, एक राजनीतिक सोच होती है, एक कमिटेड वोट बैंक होता है। जो लॉस बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सहा है, उसको लाने का सिर्फ शायद उनके मन में यही तरीका होगा। यही कारण है, हमने कल की डिबेट में भी ये बात कही कि बीजेपी अब एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटिकल लाइन दी थी अगस्त के लास्ट वीक में आगरा में, बटेंगे तो कटेंगे, आप देखिए उस लाइन को बीजेपी नेतृत्व भी अडॉप्ट कर रहा है और आरएसएस भी उस पर सहमत है और उन्हें इंडोर्स किया है। तो क्या हरीश द्विवेदी जो लाइन उठा रहे हैं उसको भी इंडोर्स किया जाएगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान और भविष्य की यही राजनीतिक लाइन होगी? पर भाइयों, परिणामों के बाद से बीजेपी की सोच में परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश को फोकस पॉइंट पे रखकर किया जा रहा है, जहां बीसीज और एससीज के वोट बटे थे। तो ये बटने ना और कटने वाला विषय उधर के लिए है, लेकिन आर्थिक बहिष्कार का विषय भी एक गंभीर मुद्दे के तौर पर सामने आया है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम महत्वपूर्ण मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। हमने सनातन धर्म प्रेमियों से, सभी हिंदू भाइयों से, और जो दीपावली धनतेरस का त्योहार मनाते हैं
उन सबसे मैंने निवेदन किया कि आप सामान उन्हीं दुकानों से खरीदें जो दीपावली और धनतेरस का त्योहार मनाते हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं। और मुझे लगता है कि इन कट्टरपंथियों को इससे अच्छा जवाब कुछ नहीं मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के काटने और बांटने वाला गैंग जब चुनाव हार जाता है तो दिवाली हो, होली हो, ईद हो, बकरीद हो, इस पर हमेशा बांटने वाली और काटने वाली बात करता है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने चुनाव हारने के बाद कुछ ऐसे ही मानसिक विक्षिप्तता का परिचय दिया है और राजद्रोह जैसा काम किया। भाजपा का एजेंडा है नफरत फैलाना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, मंदिर भजन कीर्तन अजान लव जिहाद, ये सब मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि हिंदू मुसलमान साथ रहे। अगर हम सनातन हैं तो अपने का ही समर्थन करेंगे। जो हमारे सनातन धर्म के भक्तगण जो भी अपनी सामग्री दे रहे हैं उनको हम बिल्कुल स्वीकार करें। अगर हम एक रहेंगे तो भी अनेक बन जाएंगे, अगर विरोधियों का हम साथ देंगे तो कट्टरपंथी की जगह पर अनेक हो जाएंगे। इस मुल्क की तहजीब, इस मुल्क की सकाफत ये नहीं रही है कि कोई भी सामान खरीदते वक्त हम अपने धार्मिक कार्यक्रमों में सामने वाले का मजहब या सामने वालों का धर्म देखें। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके का ऑर्डर जो किया गया है ये हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारी सकाफत के खिलाफ है और ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और फार्मर एमपी हरीश द्विवेदी स्वयं जवाब देने के लिए मौजूद हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक शैलेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुशील दुबे बहुत ही जाने माने पत्रकार। पंडित अमरनाथ मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं और मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष मतीन खान हमें इस परिचर्चा में ज्वाइन कर चुके हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया आप सभी का। हरीश द्विवेदी जी,